अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कि स्ट्रेस और वहम के दरमियान क्या फ़र्क है, यानी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड वहम। स्ट्रेस और वहम में फ़र्क क्या है। बाज़ आजकल अगर आप देखें तो मोस्टली 95% लोग जो हैं वो इन दोनों का शिकार हैं, या तो वो स्ट्रेस में होगा या फिर वो वहम में होगा। अब स्ट्रेस और वहम क्यों होता है, कैसे इसे बच सकते हैं, और इनकी मेन काज क्या है जिसकी वजह से जो है वो ये प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहला जो है वर्ड स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस की एक उर्दू में छोटी सी डेफिनेशन अगर हम कर लें तो हम कहेंगे कि स्ट्रेस एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी हालत है जिसमें हम आर्जी एक प्रॉब्लम, मसला या कोई भी ऐसी कंडीशन की वजह से जो कि आर्जी है, उसकी वजह से अपने आप के सुकून को बर्बाद करने का नाम जो है वो स्ट्रेस है। अपनी आर्जी प्रॉब्लम की वजह से अपनी परमानेंट सुकून को बर्बाद करना, जला देने का नाम क्या है? स्ट्रेस है। अब इंसान हैं हम लोग, लाज़मी बात है ऊंच नीच होता रहता है लाइफ में, कभी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई हो और वो प्रॉब्लम जो है कंटिन्यूसली आपकी पूरी होल लाइफ में चल रहा हो? ऐसा कतई नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। सब कुछ आर्जी है तो प्रॉब्लम कौन सा जो है परमानेंट होगा ना? ऐसा नहीं होता। जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी लाइफ में ऊंच नीच होती है, वो आर्जी होता है। उस आर्जी प्रॉब्लम की वजह से हम अपने आप को जो स्ट्रेस देते हैं, सोचते हैं, ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, उसी का नाम स्ट्रेस है, जिसकी वजह से हम लोग खुद को परेशान भी करते हैं, ना आगे कुछ कर पाते हैं, ना अपने आप को टाइम दे पाते हैं। सब कुछ जो है वो दरहम बरहम हो जाता है। ना सुकून की नींद कर सकते हैं हम लोग, ना कभी भी अपने आप को रिलैक्स फील कर सकते हैं, ना दोस्तों के दरमियान अच्छा खासा बैठ सकते हैं। कहीं ना कहीं हर बार बस माइंड में यही चल रहा होता है कि ऐसा हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ। वही बात आती है कि ऊंच नीच लाइफ में होता रहता है। ऐसा कतई नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई सब कुछ स्मूथली चल रहा हो। इंसान है, होता रहता है, लेकिन इसको स्ट्रेस इसी चीज़ का नाम है। अब मैनेज कैसे करते हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। तो दूसरी चीज़ आता है वहम। ठीक है, वहम क्या होता है? वो तो स्ट्रेस हुआ। वहम स्ट्रेस से ही पैदा होता है। वहम जो है वो स्ट्रेस से ही पैदा होता है। वो इस तरह कि अगर किसी प्रॉब्लम को, किसी शख्स को प्रॉब्लम है, ठीक है, एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। आजकल तो पता नहीं, छोटी सी प्रॉब्लम्स को इंसान इस कदर फील कर लेता है कि या तो वो सुसाइड अटैक पे के लिए खड़ा हो जाता है, ठीक है, या तो वो अपनों से बगावत करने बैठ जाता है, या वो कुछ ऐसा हरकत कर लेता है जो कि गलत है, जो कि गलत है, बिल्कुल 100% गलत है। तब बात यह आ जाती है कि इस वहम वहम जो है स्ट्रेस से कैसे पैदा होता है। देखिए, वहम जो है वो स्ट्रेस की वजह से ओवर पीक लेवल तक सोचना। अब मिसाल, एक स्टूडेंट है, उसको स्ट्रेस है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसको स्ट्रेस किस बात का है? उसका कोई एग्ज़ाम है। मोस्टली स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम से ही स्ट्रेस आ जाता है उसमें। अब तो एग्ज़ाम की वजह से स्ट्रेस है उसको। अब सवाल ये पैदा होता है कि एग्ज़ाम स्ट्रेस की वजह क्यों बन रहा है? पहले तो ये देखें ना। लाज़मी बात है वो सोचेगा, स्टूडेंट के पेरेंट्स की तरफ से एक्सपेक्टेशंस हैं। दूसरा, मैं लाज़मी बात है अगर इस स्टेज पे आया हूँ तो कुछ करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से स्ट्रेस होगा। अब स्टूडेंट क्या करेगा कि बार बार वो स्ट्रेस तो है, उसको पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन बार बार उसके माइंड में ये ख्याल आता है, ख्याल, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से ख्याल आता है। अब वहम इसी का नाम है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पेपर देने जा रहा हूँ और मुझे सब कुछ भूल जाए। देखिए, ये वहम है, ठीक है। और कहीं मैं ऐसा हूँ कि मैं काम करना चाहता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम की वजह से अगर ऐसा ना हो तो
ऐसा कैसे ना हो? तो मतलब हम लोग क्या करते हैं कि ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, जो कि कभी भी ऐसा नहीं होता। कभी भी, जो एक सेंटेंस याद रखना आज मेरी है, जो हम सोचते हैं ना वैसा नहीं होता। नेगेटिव नेगेटिव जो भी हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। पॉजिटिव जैसे सोचते हैं वो तो अल्लाह भी साथ दे देते हैं ना, ठीक है। लेकिन नेगेटिव जो भी हम सोचते हैं ना वो वैसा नहीं होता। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपको किसी फ्रेंड के पास जाना है, ठीक है, और आप पहले से कह देते हैं यार नहीं उसके पास नहीं जाते हैं, वो काम नहीं करेगा मेरा। क्या आप उसके पास गए हो? ठीक है ना। मतलब ये है कि हमने पहले से सोच रखा है कि ऐसा होगा नेगेटिवली। ऐसा नहीं होता जो हम सोचते हैं। वहम के भी स्टेप्स हैं, कंडीशंस हैं। एक होता है नॉर्मल वहम, मतलब अब जो बंदा है वहम तक मतलब आता है जाता है, ठीक। दूसरा डीप वहम, ठीक है, जो है ही ओवर थिंकिंग बंदा, जिसके लिए आप पूरे मुल्क में भी घूमे ना उसकी ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलेगी। लाजमी बात है, एक चीज़ आपके माइंड ने उसको घेर लिया तो उसकी ट्रीटमेंट आप कैसे ले सकते हैं? हमारा जो माइंड है ना वो मैग्नेट की तरह है। मैग्नेट समझते हैं ना? मैग्नेट की तरह। वो मैग्नेट क्या करता है कि कोई भी चीज़ हम मैग्नेट के सामने रख देते हैं ना वो उसको चिपक देता है, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। हमारा माइंड भी इस तरह है। हम इसको कहते हैं कि नहीं सब कुछ सही चल रहा है ना, तो ये उसी चीज़ को अट्रैक्ट करता है। अगर हम उस किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं उसको पकड़ने की ना, या हम कहते हैं कि नहीं ये काम गलत है, ऐसे नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, ये वो, फिर रोते रहते हैं, ठीक है, वो फिर माइंड उसी को डिटेक्ट कर लेता है। मतलब माइंड को जैसे आप ट्रेन करेंगे ना माइंड वैसे चलेगा। अब डिपेंड करता है आप पे कि आप माइंड को कैसे चला रहे हैं। या तो उसको समझा रहे हैं कि कुछ नहीं है कंटिन्यू करो, ये भी एक तरीका है। लेकिन फिर बात यह आ जाती है कि वहम और स्ट्रेस में फ़र्क तो हमें समझ आ गया कि स्ट्रेस जो है ये हमारी किसी छोटी सी जो है टेम्परेरी प्रॉब्लम की वजह से आता है, जबकि वहम जो है वो स्ट्रेस की वजह से पैदा होता है। स्ट्रेस का हल तो है लेकिन वहम का सोल्यूशन नहीं है। लेकिन कई हद तक हम वहम को रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा था स्ट्रेस की वजह से वहम आता है। अगर हम स्ट्रेस ही नहीं लेंगे तो वहम कहाँ से आएगा भाई? नहीं होगा ना। अब स्ट्रेस को मैनेज कैसे करते हैं? देखें, एक बात समझ लें, दुनिया में जितने भी लोग हैं ना सबके लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, मतलब पहले तो हम स्टूडेंट हैं, इस लेवल में हमें क्या टेंशन होगी, ठीक है, लेकिन फिर भी इंसान है, स्टडी की बर्डन की वजह से या कुछ भी आप ले लें, अगर प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आ भी जाती है उसको हमने हंसते हुए गुजारना है। कैसे? पता है, मैं कहता हूँ मुश्किलातें अल्लाह ना करे किसी पे आ जाएं, लेकिन कभी कभार मुश्किलातें आ जानी चाहिए। क्यों आ जानी चाहिए? क्योंकि यही मुश्किलातों से हम लोग सीख जाते हैं। यकीन करें बहुत कुछ सीख जाते हैं। थोड़ा सा ट्राई मारें कि मुश्किलात के वक्त कि आपके जो पहले से लाइफ स्मूथली चल रही है ना, मुश्किलात के वक्त थोड़ा सा उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा सा इस पर गौर करना। यकीन करो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं भी कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग समझदार हैं। सबकी पहचान हो जाती है कि मैं पहले क्या था, अब इस टाइम मेरे साथ कौन है कौन नहीं है, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रेस है उसको दिमाग में बिठाना, एवं परेशान होना, उसको स्ट्रेस होता कौन है आपको स्टिमुलेट करने वाला, पहले तो ये सोचें आप, है ना। स्ट्रेस कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारे माइंड के गेम है कि जैसे हम सोचते हैं वैसा करते हैं, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आती है उसको यही सोच के रखना है कि कौन सा परमानेंट है, आ जाए गुजारा कर लेंगे, हो निकल जाएगा, ठीक है। ये आपका भरपूर लाइफ में नहीं है। आपके लाइफ में जो भी शख्स इस टाइम मेरे वीडियो सुन रहा है या सुन रही है, आपके लाइफ में कभी ना कभी ऐसा पॉइंट ज़रूर आया होगा जो आप इंतहाई परेशान हुए होंगे, इंतहाई परेशान हुए होंगे। अब उस दिन को इस दिन आज के दिन से कंपेयर करें तो मुझे बताएं ज़रा, क्या वो स्ट्रेस परमानेंट थी? नहीं ना। उम्मीद है आप हंस रहे होंगे। नहीं, वो परमानेंट नहीं थी। अगर परमानेंट नहीं थी तो अभी फिर क्या सोच रहे हैं स्ट्रेस के बारे में, ठीक है। सोचे ही नहीं इस बारे में, क्या करेंगे? अपनी ज़िंदगी वैसे चलाएं जैसे चल रही है। और वहम, वहम का कहते हैं कि कोई इलाज ही नहीं होता,
लेकिन वहम का एक इलाज ये है कि वहम को वहम दो। ठीक है, मतलब वहम को वहम इस तरह दो कि आप वहम नेगेटिव की तरफ ना लो, वहम आप पॉजिटिव की तरफ ले लो। आप ये भी वहम कर सकते हो ना कि यार मैं, आंखें बंद है आपकी, आप सोच रहे हो कि मैं एक बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ या बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन हूँ, इस टाइम मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। आंख बंद करो, सोचते जाओ। लाजिमी बात है ना, ख्वाब देखने के पैसे थोड़ी लगते। ठीक है, मतलब वहम आप नेगेटिव क्यों करते हैं, वहम को आप पॉजिटिवली ले लें, अच्छा रहेगा। वहम तभी आती है जब लाइफ हमारे अपने टर्निंग पॉइंट से नहीं चलती। स्ट्रेस और वहम दोनों तभी आते हैं जब हमारी लाइफ जो है हमारे तरीकों के मुताबिक नहीं चलती। और हम होते कौन हैं अपने लाइफ को अपनी तरह चलाने वाले? वो तो रब्बे ज़ात की काम है ना, कि रब्बे ज़ात रब्बे कायनात जैसे चलाएंगे। हम तो कोशिश कर सकते हैं ना कि हम कोशिश करें कि उसको पॉजिटिव ले की तरफ लेके चलें। अगर नहीं भी चलता कोई बात नहीं, जो भी प्रॉब्लम आता है उसको फेस कर लेंगे, कुछ नहीं जाता। लेकिन कभी भी इस स्ट्रेस को, इस वहम को अपने लाइफ का दुश्मन ना बने। जब इसको अपने लाइफ का दुश्मन बना दिया तो आप इसको अपने लाइफ का दुश्मन नहीं बना रहे, आप इसको अपने फैमिली का दुश्मन बना रहे। क्योंकि आपकी फैमिली आपसे एक्सपेक्टेड करता है ना, अगर आप अपने आप को तकलीफ देंगे, अपने आप को परेशान करेंगे, तो इनडायरेक्टली आप उनको तकलीफ दे रहे हैं। बेशक आप उनको नहीं बता रहे, लेकिन तकलीफ तो दे रहे हैं ना। क्या आपका ज़मीर गवारा करेगा कि आप उनको तकलीफ दें? नहीं करेगा ना। तो ज़िंदगी में खुश रहना सीखो। ये स्ट्रेस, ये वहम, ये परेशानियाँ, ये उदासियाँ, ये ज़िंदगी के साथ होता रहता है, चलता रहता है। लेकिन जब हमने इनको सीरियस लिया ना, लाइफ एक गेम है, ठीक है, गेम खेलते जाओ। क्या होता है, बहुत से खिलाड़ी हार जाते हैं, क्रिकेट में, फुटबॉल में, ठीक है, बैडमिंटन में, मुख्तलिफ गेम में, तो हार जाएं, क्या जाता है, थोड़ा शुगल हो गया, सही है, ठीक है। लेकिन उसको परेशान करके, अपने आप को उदास करके, अपने आज की प्रेजेंस को ख़त्म करके, मुझे ख्याल नहीं आता कि आप लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ये वीडियो इसीलिए बनाई जा रही है ताकि अब रिसेंटली जिस प्रॉब्लम मैंने देखा था कुछ स्टूडेंट्स को, दैट्स वाई वीडियो मैंने सोचा कि बनानी चाहिए कि जो स्ट्रेस है वो क्या है, वहम है वो क्या है। अब आप डिसाइड करें कि आप में स्ट्रेस ज़्यादा है या आप में वहम ज़्यादा है। फिर कहूँगा वहम ओवर थिंकिंग का नाम है। वहम को पॉजिटिवली ले सकते हो, नेगेटिवली नहीं लो। वहम करो ना कि आप ये काम कर रहे हो, आप खूबसूरत हो, वहम है ना, ठीक है, कंटिन्यू करो, क्या है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप नेगेटिवली इसको सोचना स्टार्ट कर दें, अपने आप से अपने आप का दुश्मन बन जाए, ये गलत बात है। तो उम्मीद रखता हूँ आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी और अपने आप के साथ सिंसियर रहना सीखें, अपने पेरेंट्स के लिए ही सही, और मेहनत करें जो आपका डिज़ायर्ड है, जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो, आप लोगों को कामयाब करे। और कोशिश करें कि अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनको समझाएं जो कि इन चीज़ों का या इन बीमारियों पे मुब्तला हैं। लोग डिप्रेशंस की गोलियां खा रहे होते हैं। आप मेडिकल फील्ड में जाके किसी भी डॉक्टर से पूछ लें तो वो कहेंगे 99% जो स्टूडेंट्स, जो पेशेंट आते हैं वो हाइपरटेंशन से आते हैं। हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है, वही स्ट्रेस। क्या हुआ है माशरे को, थोड़ा समझें, थोड़ा अपने आप का दुश्मन ना बनें, ठीक है। तो उम्मीद यही रखूँगा कि इस टॉपिक से आप लोग कुछ ना कुछ सीख चुके होंगे और कोशिश करें बाकियों को भी ये समझा दें, और मुझे भी अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, और अल्लाह ताला हम सबको इन बीमारियों से दूर रखे और हम सबको कामयाबियाँ दे। हम सब के पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन तक, हमारे जो भी पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस हैं वहाँ तक हमें कामयाबियाँ अता फरमाए, और हम सबको नेकी और नेकी की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू।